हेलो गाइज, मैं हूं पारस और आप देख रहे हैं आरती एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दूरी और विस्थापन, पहले हम दोनों की परिभाषाएं जानेंगे, उसके बाद में हम एक प्रयोग के माध्यम से समझेंगे कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम दूरी की परिभाषा जान लेते हैं कि दूरी की परिभाषा क्या होती है। दूरी की परिभाषा यह है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी तय समय में किए गए मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। किसी नियत समय में किसी वस्तु द्वारा पथ की जो चली गई जो लंबाई होती है वो दूरी कहलाती है, और इसके बीच की जो लंबाई है वो दूरी कहलाती है। और इसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, और ये एक अदिश राशि है। अब ये अदिश और सदिश राशियों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम विस्थापन की परिभाषा भी जान लेते हैं कि विस्थापन की क्या परिभाषा होती है। विस्थापन की परिभाषा ये होती है कि किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो विस्थापन कहलाती है, और इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। और ये एक सदिश राशि है और इसका मात्रक भी मीटर होता है। अब हम इसको एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। मान लीजिए हमारे पास एक गाड़ी है और हम ए जगह पर है, इस जगह का नाम ए है, और हमें बी जगह पे जाना है। और ये जो ब्लैक लाइन है ये इसकी रोड का रास्ता है, मतलब यहाँ से ये जो रास्ता है ये रोड का रास्ता है। हम गाड़ी से जा रहे हैं, हमने इस रास्ते को फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गए। अब हमने जो पथ की जो लंबाई है वो ये वाले रास्ते से यहाँ तक की दूरी तय करी है, और इस दूरी की जो लंबाई है वो है 15 किलोमीटर। तो हमने 15 किलोमीटर की दूरी तय करी है। ये वाली जो लंबाई है वो इसकी दूरी कहलाएगी। 15 किलोमीटर ये इसकी दूरी है। अब विस्थापन ये कहता है कि भाई हमने जो दूरी तय करी है वो तो 15 किलोमीटर है, लेकिन वास्तविकता के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की जो दूरी है वो डायरेक्ट न्यूनतम दूरी कितनी है वो इसका विस्थापन कहलाएगा। न्यूनतम दूरी कौन सी होगी? बिंदु ए से बिंदु के बी के बीच की न्यूनतम दूरी। इसको हम एक लाइन से मिला देते हैं। ये हमने लाइन बनाई है, ये इसकी न्यूनतम दूरी है, बिल्कुल डायरेक्ट दूरी है, बीच में कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं है, और ये विस्थापन कहलाता है। और इसको इंग्लिश में एस से प्रदर्शित करते हैं, और ये विस्थापन होगा। और विस्थापन का मान हमेशा याद रखना, दूरी से या तो बराबर हो सकता है और या छोटा हो सकता है, लेकिन विस्थापन का मान कभी भी दूरी से बड़ा नहीं होगा। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। जो दूरी है इसका मान हमेशा विस्थापन के छोटा या फिर बराबर हो सकता है। मतलब विस्थापन हमेशा दूरी के या तो बराबर हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है। विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं होगा। तो दोस्तों, हमने देख लिया कि जो इसकी वास्तविक दूरी है वो 15 किलोमीटर है, लेकिन जो विस्थापन है वो दूरी से कम है, क्योंकि डायरेक्ट दूरी है। तो इसका मान अभी फ़िलहाल 12 किलोमीटर है। मतलब विस्थापन तो 12 किलोमीटर ही है, लेकिन अब हम इसको जब कार के द्वारा वास्तविक रोड से तय कर रहे हैं इस दूरी को, तो 15 किलोमीटर लग रहा है, क्योंकि रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। तो आप समझ गए होंगे कि वास्तविक पथ की जो लंबाई है वो दूरी कहलाएगी, और जो सीधी दूरी है वो विस्थापन कहलाएगी। है तो ये भी एक दूरी ही, लेकिन न्यूनतम दूरी है, इसीलिए इसको विस्थापन का नाम दिया गया है। अब दोस्तों, जो विस्थापन है वो 3 तरह का होता है: धनात्मक विस्थापन, ऋणात्मक विस्थापन और शून्य विस्थापन। धनात्मक विस्थापन वो होता है कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को इस रास्ते से तय किया, लेकिन एक दिशा के अंदर इसी दिशा में है, तो ये एक धनात्मक विस्थापन हुआ। अब दूसरी बात करते हैं ऋणात्मक विस्थापन की। जैसे हमने यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक गए, और यहाँ से चलने के बाद हम वापस यहाँ आ गए, मतलब हमने यहाँ से आने के बाद दिशा ही चेंज कर दी, मतलब गए इधर थे लेकिन वापस हम इधर आ गए। तो ये जो दूरी है ये इसका ऋणात्मक विस्थापन है। अब
शून्य विस्थापन की बात करते हैं। शून्य विस्थापन कब होता है? जब एक सर्किल है या वृत्ताकार पथ है या एक गोल मैदान है, उसके चारों ओर कोई रनर है, वो दौड़ लगा रहा है। मान ले कोई आदमी है और वो मॉर्निंग वॉक पे गया और वो दौड़ लगा रहा है। उसने यहाँ से दूरी तय करना चालू किया, मतलब यहाँ से दौड़ लगा रहा है और यहाँ से घूमते हुए वो वापस यहीं आ गया। तो यहाँ से शुरू किया और यहीं ख़त्म हो गया, मतलब जिस जगह शुरू किया था वहीं आ गया, मतलब विस्थापन तो जीरो है। तो ये शून्य विस्थापन कहलाएगा और इसी को धनात्मक विस्थापन, ऋणात्मक विस्थापन और शून्य विस्थापन कहते हैं। अब हम विस्थापन को एक सवाल की सहायता से और समझ लेते हैं कि विस्थापन की वास्तविक दूरी का हम मान कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए हमें कि यहाँ एक गांव है या कोई शहर है, यहाँ से हमें किसी दूसरे शहर में जाना है। जैसे मान लीजिए ये जगह है, हम इस दिशा में गए 3 किलोमीटर और फिर बाद में इस दिशा में गए हम 4 किलोमीटर। यहाँ गए 3 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ गए 4 किलोमीटर और इस जगह हम आ गए। इसमें जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 3 और 4 दोनों मिला के 7 किलोमीटर दूरी तय की कार ने, तो ये 7 किलोमीटर दूरी हो गई। लेकिन विस्थापन क्या होगा? विस्थापन इनके बीच की न्यूनतम दूरी होगी, ये वाली दूरी होगी, वो इसका विस्थापन होगी। अब विस्थापन का मान ज्ञात कैसे करते हैं? और ये ज्ञात हम करते हैं इसका एक प्रमेय के द्वारा, जो है ये है विकर्ण। हम आयत का विकर्ण कैसे मान ज्ञात करते हैं? सेम वही प्रोसेस है। ये पहली दूरी, ये दूसरी दूरी, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ के इनका रूट निकालते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इन सब का रूट निकालते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 25, और 25 का जो रूट निकालते हैं तो कितना आता है? 5। मतलब ये वाली जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है और ये हमारा विस्थापन है। विस्थापन कितना है? 5 किलोमीटर, मतलब हमने 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है यहाँ से यहाँ तक। तो इस प्रकार आज हमने दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ा है। जाहिर है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।